हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम काल पढ़ रहे थे और काल में हमने पिछली क्लास में वर्तमान काल को पढ़ा था। बताए थे कि काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो वर्तमान काल को हमने एक क्लास में खत्म किया है। आप लोगों को समझ में भी आया होगा अच्छे से। उस एक बार में नहीं आएगा तो दोबारा देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक, तो वर्तमान काल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम काल का दूसरा भेद पढ़ेंगे, भूतकाल। ठीक, वर्तमान काल हम लोगों ने पढ़ लिया है, काल का पहला भेद होता है। अब हम पढ़ेंगे भूतकाल, जो काल का दूसरा भेद है। काल के 3 भेद बताए थे, तो हम पढ़ेंगे भूतकाल। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ये ध्यान देना है कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भूतकाल के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। परिभाषा देखिए भूतकाल की परिभाषा क्या दिया है। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का आया था, वह खा चुका था, मैंने गाया। ठीक, सभी में भूतकाल है, अर्थात जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो। भूतकाल मतलब पीछे का, बीता हुआ। ठीक, कार्य की समाप्ति का बोध हो, वो कार्य हो गया हो, न होने वाला हो, न हो रहा हो, तो उसे कहेंगे हम भूतकाल। ठीक, मतलब जो कार्य समाप्त हो गया है, जो कार्य को हमने समाप्त कर दिया है, यदि से जिस घटना को बीते हुए कुछ समय हो गया है, वो सब भूतकाल के अंतर्गत आएंगी। ये ध्यान देना है। अब भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। ये ध्यान रखना है, पूछता है कि कितने भेद होते हैं वर्तमान काल के, कितने भेद होते हैं भूतकाल के, कितने भेद होते हैं भविष्य काल के। तो भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, हेतु हेतु मदभूत है। ठीक, सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, हेतु हेतु मदभूत है। अब आगे बढ़िए। अब आता है सामान्य भूत। अब हम पढ़ेंगे भूतकाल का पहला भेद, सामान्य भूत को। तो इसमें देखिए, इसकी परिभाषा देखिए कि जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो। जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, उसे कहते हैं सामान्य भूत। जैसे मोहन आया, तो कब आया कब गया ये नहीं पता है, कोई टाइम क्लियर नहीं है कि कब आया था वो। ठीक, मतलब कि क्रिया के विशेष समय का ज्ञात न हो, तो वहाँ सामान्य भूत होता है। जैसे मोहन आया, तो कब आया ये पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे सामान्य भूत है। सीता गई, सीता गई मतलब कि चली गई है, बीत गया है उसका जाना, तो इसमें भी सामान्य भूत है। लेकिन कब गई उसका समय का हमें ज्ञात नहीं है। तो मोहन आया, सीता गई, दोनों में सामान्य भूत है। अब आता है आसन्न भूत। अब आता है क्या, आसन्न भूत। इसको ध्यान दीजिएगा। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। ठीक, आसन्न का मतलब हाल ही में, जो हाल ही में घटना हुई हो। जैसे इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती हो, वहाँ आसन्न भूत होता है। जैसे मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, कौन सा भूत है, तो आसन्न भूत है। मतलब हाल ही में आम खाया है, आम खा लिया है, बीत गया है, लेकिन अभी हाल ही में खाया है, इसीलिए यहाँ पे आसन्न भूत है। मैं चला हूँ, यहाँ भी आसन्न भूत है। क्रिया की समाप्ति निकट भूत या तत्काल ही सूचित होती है, वहाँ आसन्न भूत होता है। जैसे मैंने आम खाया है और मैं चला हूँ, दोनों में आसन्न भूत है। अब अगला देखिए। अब तीसरा भेद है पूर्ण भूत। तो क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि वह क्रिया को समाप्त किए हुए काफी समय बीता है। जैसे उसने मुरारी को मारा था, मतलब मारा था आ गया ना, तो कुछ टाइम हो गया, ये ध्यान देना है। मारा था तो कुछ टाइम हो गया है मारे हुए। ठीक, मतलब बीत गया है, काम पूरा हो गया है बिल्कुल अच्छे तरह से। वह आया था, तो उसको आए हुए
बहुत समय का ऐसा लग रहा है कि बहुत समय हो गया था, तभी कहा जा रहा है कि वह आया था। अब बहुत पहले ही आया था, हाल ही में मतलब नहीं घटित हुआ है। ठीक, तो क्रिया के उस रूप को पूर्णभूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति का समय स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया समाप्त हुए काफी समय बीत गया है। ये ध्यान देना है। पूर्णभूत में होता है कि जो क्रिया या कार्य होता है उसको समाप्त किए हुए काफी समय बीत जाता है। जैसे उसने मुरारी को मारा था, वह आया था, दोनों में पूर्णभूत है। अब अगला देखिए अपूर्णभूत। अब क्या देखेंगे? अपूर्णभूत। इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। मतलब भूतकाल में क्रिया हो रही थी लेकिन वो खत्म हुई कि नहीं हुई इसकी समाप्ति का हमें पता नहीं चलता है, तो वहाँ अपूर्णभूत रहता है। जैसे सुरेश गीत गा रहा था गया ना, मतलब भूतकाल में चला गया ये। तो गीत गा रहा था तो उसके गाने का जो कार्य है वो जारी था, अभी वो खत्म नहीं हुआ था। खत्म हुआ भी था कि नहीं हुआ था, क्या हुआ था हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि सुरेश गीत गा रहा था, मतलब कि क्रिया भूतकाल में हो ही रही थी। उसको कहते हैं अपूर्णभूत, मतलब कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। जैसे गीता सो रही थी, गीता सो रही थी, तो ये भी उसके जो सोने का कार्य है वो अभी चल ही रहा था, अभी वो उठी नहीं थी, तो इसको कहते हैं अपूर्णभूत, मतलब कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। अगर सोकर उठ जाती तो उसका कार्य पूरा हो गया होता, लेकिन वो अभी सो रही थी, तो इसीलिए कहेंगे कि ये अपूर्णभूत है। अब देखिए, अब आता है संदिग्ध भूत। अब क्या आता है? संदिग्ध भूत। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक, संदिग्ध भूत में संदेह बना रहता है कि भूतकाल में ये कार्य पूरा हुआ भी था कि नहीं हुआ था। जैसे देखिए, तुमने गाना गाया होगा, संदेह में है कि गाया था कि नहीं गाया था। तू गाया होगा, तू गाया होगा, इसमें भी संदेह है। ठीक, मैंने बताया था ना कि अंत में गा आ जाएगा तो संदिग्ध में चला जाएगा, लेकिन दिक्कत होगी कि अब हम संदिग्ध भूत और संदिग्ध वर्तमान को कैसे पहचाने, क्योंकि दोनों के अंत में गा आएगा। उसका भी ट्रिक है मेरे पास, वो भी बताएंगे हम। अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हेतु हेतु मदभूत है। अब क्या है? हेतु हेतु मदभूत। सबसे सरल यही है, सबसे आसान हेतु हेतु मदभूत है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सकी। इससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो सकी। जैसे मैं आता तू जाता, मतलब मैं आता तब तू जाता, लेकिन न मैं आया और न तू गया। ठीक, वह खाता तो मैं नहाता, न वह खाया न मैं नहाया। ठीक, मतलब इससे एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर रहता है। हेतु हेतु मजबूत में ये बिल्कुल आसानी से पहचान में आ जाता है। ठीक, एक कार्य दूसरे कार्य पे बहुत अच्छे तरह से निर्भर रहता है। जैसे मैं पढ़ता तो परीक्षा में पास हो जाता, तो परीक्षा में पास होना किस पर निर्भर है? तो मेरे पढ़ने पे निर्भर है। ठीक, तो मैं पढ़ता तो परीक्षा में पास हो जाता, मैं आता तो तू जाता, मैं पढ़ाता तो तुझे समझ में आ जाता। तो मतलब एक कार्य दूसरे पे निर्भर रहेगा तो वहाँ हेतु हेतु मजबूत रहेगा। क्लियर है? अब देखिए, अब है अपूर्ण भूत। तो अपूर्ण भूत में हमने बताया था कि क्रिया भूतकाल में हो ही रही थी और अंत में रहा था रही थी आता है अपूर्ण भूत में। ये ध्यान देना, जैसे वहाँ तात्कालिक वर्तमान में आता है ना, रहा है, रही है, रहे हैं, वैसे ही यहाँ अपूर्ण भूत में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। अगर रहा था, रही थी, रहे थे आ गए तो समझ लीजिएगा कि वहाँ अपूर्ण भूत है। ठीक, रहा था, रही थी, रहे थे आ गए तो वहाँ अपूर्ण भूत रहेगा। और केवल था थे थी आएगा, केवल था थे थी आएगा तो समझिएगा कि वहाँ पूर्ण भूत है। ठीक, वहाँ क्या है? तो पूर्ण भूत है। अगर केवल है आ जाता है, क्या आता है? केवल है आ जाता है, ता ते ती के बाद अगर है नहीं आता है, वर्तमान काल में है आएगा तो ता ते ती के बाद ही आता है। और यहाँ पे अगर है आ जाता है केवल तो आश्चर्य भूत में हो जाएगा। ठीक,
और सामान्य भूत में अंत में कुछ नहीं लगा रहता है, ना है लगा रहेगा, ना था थे थी लगा रहेगा, कुछ नहीं लगा रहेगा, वो ऐसे सामान्य रहता है। ठीक, तो अब देखिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा फिर एक बार वीडियो को सुनिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, तो जरूर समझ में आएगा। अब देखिए इसका थोड़ा ट्रिक देख लीजिए। सामान्य भूत में क्या होता है, कार्य समाप्त हो जाता है, पहचान में आ जाएगा, कुछ अंत में नहीं लगा रहेगा, ना था थे थी, ना है हूँ है, कुछ नहीं लगा रहेगा। आसन्न भूत में क्या रहता है, अंत में है और हूँ लगा रहता है। ठीक, अंत में क्या रहता है और हूँ लगा रहता है आसन्न भूत में। ये ध्यान देना है कि आसन्न भूत में अंत में है और हूँ लगा रहेगा। लेकिन अब कंफ्यूज हो जाएंगे हम कि सामान्य वर्तमान में भी है हूँ लगा रहता है। तो ये ध्यान देना है कि सामान्य वर्तमान में है हूँ लगा रहता है, तो ता ते ती के बाद है और हूँ आता है। पर आसन्न भूत में ता और ती ते के नहीं आता है। ठीक, यहाँ पर केवल है और हूँ आपको अंत में मिलेगा। अगर ता ते ती के बाद है हूँ मिलता है तो सामान्य वर्तमान लगाएंगे। अगर केवल ऐसे है और हूँ मिलता है, ता ते ती वहाँ नहीं रहेगा, तो आसन्न भूत लगाएंगे। ठीक, अब हम आते हैं पूर्ण भूत में। अब हम किस पे आएंगे, पूर्ण भूत में। तो इसमें क्या रहता है, था थे थी अंत में रहेगा। ये ध्यान देना है, था थी थे, था थी थे अंत में आ गया तो वह पूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक, मतलब कार्य समाप्त किए हुए काफी समय बीत गया होता है तो पूर्ण भूत रहेगा। और ये ट्रिक बहुत अच्छी है, अंत में था थे थी अगर आ जाएगा केवल तो वहां पूर्ण भूत होगा। ठीक, अब देखिए अपूर्ण भूत को देखिए। अपूर्ण भूत में क्या होता है, अपूर्ण भूत में अंत में रहा था रही थी रहे थे आता है। अपूर्ण भूत में अंत में क्या आता है, रहा था रही थी रहे थे, रहा था रही थी रहे थे, तो अपूर्ण भूत होता है। पूर्ण भूत में केवल था थी थे आता है, लेकिन अपूर्ण भूत में रहा था रही थी रहे थे आएगा। ठीक, अपूर्ण भूत में क्या आता है, रहा था रही थी रहे थे, तो अपूर्ण भूत रहता है। अब देखिए संदिग्ध भूत में क्या होता है, संदिग्ध भूत में अंत में होगा होंगी और होंगे लगा रहेगा। संदिग्ध भूत में क्या लगा रहता है, होगा होगी होंगे। तो आप कंफ्यूज होंगे कि संदिग्ध वर्तमान में भी अंत में गा दीजिए रहता है होगा होगी होंगे, तो उसका भी हम अभी बताएंगे उपाय। तो संदिग्ध भूत में होगा होगी होंगे रहेगा। ठीक, संदिग्ध भूत में क्या रहेगा, होगा होगी होंगे अंत में आ जाएगा, तो वहां हम संदिग्ध भूत लगा देंगे। अब देखिए अब आता है हेतु हेतु मदभूत। हेतु हेतु मदभूत, तो इसमें क्या होता है, होने वाली थी पर नहीं हो पाई, मतलब कार्य होने वाला था पर किसी कारणवश नहीं हो पाया। ठीक, मैं पढ़ता तो पास हो जाता, पर न मैंने पढ़ा और न पास हुआ, तो एक क्रिया दूसरे पर निर्भर रहती है, वहाँ हेतु हेतु मदभूत होता है। ठीक, अब देखिए हमने भूतकाल के सारे भेद पढ़ लिए, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत। ठीक, भूतकाल के 6 भेद हैं। हमने बताया कि सामान्य भूत में कार्य समाप्त हो जाता है, आसन्न भूत में अंत में है और हूँ आता है, पूर्ण भूत में अंत में था थे थी आता है, अपूर्ण भूत में रहा था रही थी रहे थे आता है, संदिग्ध भूत में होगा होगी होंगे आएगा, और हेतु हेतु मद भूत में आएगा, मतलब कार्य होने वाला था पर नहीं हो पाया। ठीक, अब देखिए अब आप लोगों को जहाँ कंफ्यूजन होता है उसका भी मैंने उपाय किया है। ठीक, कि कंफ्यूजन न हो। तो आसन्न भूत और सामान्य वर्तमान में कंफ्यूज हो जाते हैं हम, जब विकल्प में देता है आसन्न भूत और सामान्य वर्तमान एक साथ दे देता है तो हम गलती कर बैठते हैं, अधिकतर गलती कर बैठते हैं। ठीक, तो उसका देखिए क्या उपाय है यहाँ पे, कि सामान्य वर्तमान के अंत में ता ते ती के बाद है हूँ भे आता है, जबकि आसन्न भूत में ता ते ती नहीं आता है, केवल है हूँ भे आता है। ये ध्यान देना है, बहुत अच्छा उपाय है कि सामान्य वर्तमान में ता ते ती के बाद है हूँ हे आता है, लेकिन आसन्न भूत में ता ते ती के बाद नहीं आता है, केवल है हूँ और हे आता है। इसी से पहचानेंगे, अगर अंत में ता ते ती नहीं दिया है, केवल है हूँ हे दे दिया है तो वहाँ आसन्न भूत है, और ता ते ती के बाद अगर दे दिया है हूँ हे तो वहाँ सामान्य वर्तमान है। ये ध्यान देना है, जैसे उदाहरण से भी समझ लीजिए, मैं
आता हूँ, मैं आता हूँ। तो यहाँ पे सामान्य वर्तमान है। क्यों? क्योंकि अंत में ता के बाद हूँ आया है। ता के बाद हूँ आएगा तो सामान्य वर्तमान रहेगा। अब देखिए आसन्न भूत में भी हूँ आया है। मैं चला हूँ, यहाँ पे अंत में कहीं ता नहीं है, यहाँ पे अंत में कहीं भी ता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे आसन्न भूत है। अंत में दोनों की हूँ है, हूँ दोनों के अंत में आया है। लेकिन अंतर ये है कि सामान्य वर्तमान में ता तेती के बाद आता है और आसन्न भूत में ता तेती नहीं रहता है। यही अंतर है, इसी को आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छे से आप लोगों को काल समझ में आएगा अगर आप लोग इसको ध्यान देंगे तो। ठीक, तो आसन्न भूत और सामान्य वर्तमान में अंतर क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत में हमें कंफ्यूजन होता है कि संदिग्ध वर्तमान में भी अंत में गा गेगी आता है, होगा होगी होंगे, और संदिग्ध भूत में भी आता है। इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? इसको देखिए, संदिग्ध वर्तमान में ता तेती के बाद होगा होगी होंगे आता है। संदिग्ध वर्तमान में ता तेती के बाद होगा होगी और होगे आएगा। ये ध्यान दे रहा है कि संदिग्ध वर्तमान में ता ती ते के बाद होगा होगी होंगे आएगा। लेकिन संदिग्ध भूत में ता तेती नहीं आता है, केवल होगा होगी होंगे आएगा। ता तेती के बाद होगा होगी होंगे आएगा तो हम संदिग्ध वर्तमान लगाएंगे, और ता तेती अगर नहीं आएगा, केवल होगा होगी होंगे आएगा, तो वहाँ हम संदिग्ध भूत लगाएंगे। जैसे उदाहरण देखिए, संदिग्ध वर्तमान का संदिग्ध भूत का दोनों का उदाहरण आप लोग एक साथ देख लेंगे तो आप लोगों का जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो संदिग्ध वर्तमान में क्या है? सोहन खाता होगा। तो यहाँ पे ता आ गया ना, देखिए ता आ गया, यहाँ पे ता के बाद होगा आया है। लेकिन इसमें भी होगा आया है, देखिए संदिग्ध भूत में भी होगा आएगा। लेकिन सोहन खाया होगा, यहाँ पे ता नहीं है। संदिग्ध भूत में ता तेती नहीं रहेगा, केवल होगा होगी होंगे रहेगा, तो संदिग्ध भूत लगाएंगे। और ता तेती के बाद होगा होगी होंगे रहेगा तो संदिग्ध वर्तमान लगाएंगे। ठीक, तो संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत में अंतर आप लोगों को स्पष्ट हो गया। अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ना? कि अभी भी कंफ्यूजन होगा? अगर होगा तो बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। वैसे मैंने इस बार भी 100% कोशिश किया समझाने का, जितना मतलब मैं समझा सकती थी कर सकती थी, पढ़ के मैंने समझाने की कोशिश किया है। अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। नहीं आया तो मैं फिर कोशिश करूंगी। ऐसी बात नहीं कि नहीं आया तो फिर छोड़ दिया जाएगा, फिर कोशिश करेंगे इसको समझाने की कि अच्छे से समझ में आ जाए। पढ़ाने का मतलब कि पढ़ने वालों को समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि बस हम वीडियो बना के डाल दिए, किसी को समझ में आ ही नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये आप लोगों को समझाने के लिए ही हो रहा है, अपने लिए ये नहीं हो रहा है कि हमको समझ में आए। ये आप लोगों के लिए हो रहा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आप लोगों का जो डाउट है व्याकरण में, आप लोगों का जो गलती होता है वो आगे से न हो, इसी को बचाने की पूरी कोशिश है। ठीक, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, एकदम 100% दे रही हूँ। कहा जाता है ना कि बस रहता तो घोर की पिला देते सभी को कि आगे से कभी गलती ना हो व्याकरण से, लेकिन वो बस ही नहीं है। बस मेहनत कर सकते हैं, समझाने की कोशिश कर सकते हैं, जो मैं पूरी मेहनत से कर रही हूँ, और समझ में आप लोगों को आएगा भी। वर्तमान काल आप लोगों को समझ में आया होगा, भूतकाल को भी मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप लोग ट्रिक पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एक तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान भूत भविष्य। वर्तमान के 5 भेद, भूत के 6 भेद और भविष्य के 3 भेद होते हैं। तो भूत के 6 भेद है, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत। ठीक, अब देखिए हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, परिभाषा पढ़ लेना है, उदाहरण भी देख लेना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है ये ट्रिक है, इस पे आप लोग ध्यान देंगे। परिभाषा उदाहरण पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद, उसको भी समझिएगा, ऐसा नहीं कि उसको नहीं समझना है, उसको भी समझना है। उसको समझने के बाद आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा कि आखिर मैंने ये क्यों बनाया है, मैं क्या समझाना चाहती हूँ। फिर इतना सरल हो जाएगा आप लोगों के लिए काल। बस थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा, कुछ नोट करिएगा मत करिएगा, लेकिन इसको अवश्य नोट कर लीजिएगा, जो इसको सबको मैंने लिखवाया है कि सामान्य भूत में क्या होता है। और नोट करने के बाद ये नहीं कि नोट करके उसको रख देना है, नोट करने के बाद 3-4 बार कम से कम उस पर दिमाग लगाना है। आखिर ये बनाया क्यों गया है, आखिर इसका मतलब क्या है,
इससे क्या होगा, या फिर ये नियम फॉलो हो रहा है, सोचेंगे थोड़ा कि सामान्य भूत सामान्य वर्तमान में क्या अंतर है, आसन्न भूत और सामान्य वर्तमान में क्या अंतर है। देखिए जहाँ जहाँ कंफ्यूज होता है वर्तमान से और भूत से, मैंने उसको लिखा है हर जगह। मुझे पता है कि आप कहाँ कंफ्यूज होते हैं। ठीक, मैं भी पढ़ती हूँ और आप भी पढ़ते हैं, तो दोनों लोग हम लोग पता है एक ही जगह कंफ्यूज होंगे, सबको वही कंफ्यूजन होता है। इसलिए मैंने लिखा है कहाँ कहाँ कंफ्यूज होते हैं, उसको भी मैंने एक जगह लिख दिया है, ताकि आप लोगों को फिर मौका ना मिले कहने का कि हमें यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, ये नहीं आता है, दोनों में बहुत डाउट होता है, गलती होता है। इसीलिए मैंने देखिए लिख भी दिया है, सब में अंतर भी बता दिया है कि क्या डिफरेंस होता है। यहाँ भी बता दिया है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है तो यहाँ भी बता दिया है, जो मिलते जुलते हैं यहाँ क्या होता है। ठीक, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा, देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, समझ में आया तो कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आया तो भी करिएगा कि नहीं आया है, बताइएगा कि कैसा लगा क्लास, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, काल पे हमारी ये दूसरी क्लास है, और एक और क्लास आएगी भविष्य काल पे, छोटी सी क्लास। भविष्य काल बहुत आसान रहता है, ज्यादा कंफ्यूजन हमें होता है वर्तमान काल में और भूतकाल में, और इसी दोनों से प्रश्न भी बनता है। अधिकतर प्रश्न बनेगा वर्तमान और भूत से, भविष्य से बहुत कम प्रश्न बनता है पर बहुत कम बनता है, क्योंकि वो बहुत सरल होता है। तो उसके तीन ही भेद हैं और बहुत सरल होता है। भविष्य की बात कर देता है एकदम आसानी से पहचान में आ जाता है वो। तो उसकी 10-15 मिनट की उसकी भी क्लास रहेगी, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, 3 क्लास में मैंने काल को पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। क्लास भी बहुत छोटा छोटा मैंने रखा है, छोटा रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, सब लोग अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। ठीक, आप लोग बोर नहीं होंगे, आप लोगों का ज्यादा समय भी नुकसान नहीं होगा, और आप लोगों को फायदा भी बहुत होगा इससे। ठीक, जितनी छोटी सी क्लास है, आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है, आप लोग जरूर देखिएगा, और अच्छा लगे तो बताइएगा, नहीं समझ में आया तो भी बताइएगा। ठीक, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए। समझ में आएगा तो बहुत अच्छा है, मैंने पूरी कोशिश की है। अब हम मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में भूतकाल के साथ। सभी के लिए आप सभी को धन्यवाद।